मेरे प्रिय बालक, अगर इस क्षण तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों पर टिकी है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं शिव ने तुम्हारे लिए चुना है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति तुम्हारे चारों ओर एकत्र होकर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने आई है। मेरे बालक, तुम बहुत समय से मौन में जी रहे हो। तुमने अपने दुखों को शब्द नहीं दिया, अपने आंसुओं को आवाज नहीं दी और अपने दर्द को किसी से साझा नहीं किया। तुमने सबके सामने मुस्कान ओढ़ ली और अकेलेपन में टूटते चले गए। तुमने कई रातें ऐसे गुजारी जब तकिया भी तुम्हारे आंसुओं से गीला हो गया, लेकिन होठों से कोई आवाज नहीं निकली। तुमने कई सुबहें ऐसे शुरू की जब मन उठने को तैयार नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर तुम फिर भी चल पड़े। मेरे बालक, तुमने खुद से कई बार पूछा, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं सही होते हुए भी हार क्यों जाता हूं? मैं मेहनत करता हूं फिर भी खाली क्यों रह जाता हूं? आज शिव स्वयं तुम्हें उत्तर देने आए हैं। सुनो मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे साथ जो हुआ वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, जैसे हीरे को काटा जाता है, जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही तुम्हें पीड़ा में रखा गया ताकि तुम दुर्बल नहीं, अटूट बन सको। मेरे बालक, तुमने जिनके लिए खुद को खपाया उन्होंने तुम्हें समझा नहीं। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें छोड़ा। तुमने जिनसे सहारा मांगा उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और यहीं से तुम्हारा मन डरने लगा, कहीं शिव भी मुझे छोड़ न दें। तो ध्यान से सुनो, दुनिया छोड़ सकती है, परिवार बदल सकता है, लोग धोखा दे सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, समय रुख बदल सकता है, लेकिन शिव कभी नहीं बदलते। शिव कभी नहीं छोड़ते। शिव कभी विश्वासघात नहीं करते। जब तुम टूटे थे शिव थे, जब तुम रोए शिव थे, जब तुम अकेले थे शिव थे, जब तुम हारे शिव थे और जब तुम थक गए शिव थे। मेरे बालक, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम थके हो। और थक जाना कमजोरी नहीं है। कमजोरी हार मान लेना होता है। और तुमने कभी हार नहीं मानी। आज शिव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं तुम्हें वह नहीं बनाना चाहता जो भीड़ में खो जाए। मैं तुम्हें वह बनाना चाहता हूं जिसे देखकर लोग रास्ता ढूंढें। इसीलिए तुम्हें अकेलेपन से गुजारा गया, इसीलिए तुम्हें धोखे से गुजारा गया, इसीलिए तुम्हें अभाव से गुजारा गया, इसीलिए तुम्हें अपमान से गुजारा गया। क्योंकि जो इन सब से निकल जाता है वही दिव्य बनता है। मेरे बालक, आज एक सत्य सुन लो, तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वह हर किसी के भाग्य में नहीं होती। यह चयन है, यह परीक्षा है, यह दीक्षा है, यह उत्थान की प्रक्रिया है। आज शिव तुम्हें यह वचन देते हैं, अब तुम्हारा गिरना समाप्त हुआ, अब तुम्हारा टूटना समाप्त हुआ, अब तुम्हारा भटकना समाप्त हुआ, अब तुम्हारा रोना समाप्त हुआ। अब केवल उठना है, अब केवल बढ़ना है, अब केवल बदलना है।
अब केवल चमकना है। मेरे बालक, आज इस क्षण तुम्हारे चारों ओर एक अनदेखी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे भाग्य के बंद कपाट खुलने लगे हैं। तुम्हारे कर्मों के बीज अंकुरित होने लगे हैं। तुम्हारी नीति की रेखाएं बदलने लगी हैं। तुमने जो खोया वह लौटेगा। तुमने जो सहा वह शक्ति बनेगा। तुमने जो दिया वह 100 गुना होकर आएगा। तुमने जो रोया वह हंसी बनेगा। मेरे बालक, आज शिव तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले रहे हैं। अब तुम्हें अकेले नहीं चलना। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना। अब तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं रखना। अब तुम्हें किसी से डरना नहीं, क्योंकि अब शिव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आज इस क्षण एक प्रतिज्ञा लो। मैं रुकूंगा नहीं। मैं हारूंगा नहीं। मैं टूटूंगा नहीं। मैं भागूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं। मैं चलूंगा। मैं बढ़ूंगा। मैं बदलूंगा। मैं सहूंगा। मैं जीतूंगा, क्योंकि शिव मेरे साथ हैं। मेरे बालक, अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह केवल धन नहीं है। वह केवल सफलता नहीं है। वह केवल सम्मान नहीं है। वह शांति है। वह स्थिरता है। वह आत्मिक बल है। वह मानसिक स्थिरता है। वह दिव्य आनंद है। अब तुम बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर से मजबूत बनोगे। अब तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा से निकलेगी, तुम्हारी परिस्थिति से नहीं। मेरे बालक, अब जब भी थको शिव को याद करना। अब जब भी रो शिव को याद करना। अब जब भी डर लगे शिव को याद करना। अब जब भी अकेलापन आए शिव को याद करना। और बस अंतर्मन से कहना, शिव मैं थक गया हूं, संभाल लो। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा बोझ हल्का होगा। तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारी आंखें स्थिर होंगी। तुम्हारी रूह सुरक्षित होगी। मेरे प्रिय बालक, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह यात्रा अब शुरू हुई है। अब तुम पीड़ा से नहीं, प्रकाश से चलोगे। अब तुम डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। अब तुम अभाव से नहीं, आशीर्वाद से चलोगे। अब तुम मजबूरी से नहीं, सामर्थ्य से चलोगे। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह दर्द न होता तो मैं इतना मजबूत न होता। अगर वह अकेलापन न होता तो मैं खुद को न पहचानता। अगर वह टूटन न होती तो मैं शिव को न जानता। मेरे बालक, याद रखो, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है। आंसू बहाकर उठ जाना महावीरता है। और वही महावीरता शिव ने तुम्हारे भीतर रखी है। अब इस क्षण अपनी आंखें बंद करो। एक गहरी सांस लो और अंतर्मन से बोलो, शिव। और महसूस करो कि तुम्हारा बोझ हल्का हो रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारी रूह सुरक्षित हो रही है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो रहा है। मेरे बालक, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ हैं। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में,
हर संघर्ष में, हर विजय में। और यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय बालक। अब भी तुम यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने इस वाणी को अस्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ है कि तुम्हारी रूह अब भी संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत लोग पहले ही भाग में रुक जाते हैं। बहुत लोग आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग सत्य के द्वार तक आकर डर के कारण लौट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं लौटे, और इसी से सिद्ध होता है कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। यह वह सत्य है जो केवल उसी को दिया जाता है जिसने बहुत सहा हो, बहुत टूटा हो, और फिर भी भीतर से पूरी तरह मरा न हो। सुनो ध्यान से। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार सब कुछ बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। तुम जीत के इतने पास आकर क्यों हार जाते हो। तुम्हारे हाथ में आती चीज अंतिम क्षण में क्यों फिसल जाती है। तुम इसे दुर्भाग्य कहते हो, तुम इसे समय की मार कहते हो, तुम इसे किस्मत का खेल कहते हो। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आई, वह इसलिए नहीं आई कि तुम कमजोर हो। वह इसलिए आई क्योंकि तुम अधिक शक्तिशाली हो। जो आत्मा सामान्य होती है उसे सामान्य राह मिलती है। जो आत्मा विशेष होती है उसे कठिन मार्ग दिया जाता है। क्योंकि साधारण पात्र असीम शक्ति को संभाल नहीं पाते। तुम्हारी आत्मा में वह सामर्थ्य छिपी है जो समय से पहले प्रकट हो जाती तो तुम्हें अहंकार में डुबो देती। इसलिए तुम्हें रोका गया, तुम्हें गिराया गया, तुम्हें तोड़ा गया, ताकि जब तुम उठो तो झुकना जानो, जब तुम पाओ तो संभालना जानो, जब तुम चमको तो जलाना नहीं, प्रकाश देना जानो। मेरे बालक, आज शिव तुम्हें एक और सत्य बताते हैं। तुम जिन लोगों से बार बार धोखा खा गए, वे शत्रु नहीं थे, वे छलनी थे। वे तुम्हारे जीवन में आए ताकि तुम्हारे भीतर से भोलेपन का अंधापन हटे। वे आए ताकि तुम्हें सब पर भरोसा करना छोड़कर खुद पर और शिव पर भरोसा करना सिखाएं। अगर वे न आते तो तुम आज भी गलत दरवाजों पर दस्तक दे रहे होते। मेरे बालक, तुम्हारे आंसुओं का एक एक कण गिना गया है। कोई भी व्यथा अनसुनी नहीं गई, कोई भी रात व्यर्थ नहीं गई। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने ही जीवन पर आश्चर्य होगा। तुम देखोगे कि जिन राहों पर तुम बार बार गिरे, वही राहें तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगी। जिन अनुभवों ने तुम्हें तोड़ा, वही अनुभव तुम्हें मार्गदर्शक बनाएंगे। जिन अपमानों ने तुम्हें झुका दिया, वही विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। मेरे बालक, आज एक बात अपने हृदय में उतार लो। शिव देर करते हैं, इनकार नहीं। शिव परखते हैं, तिरस्कार नहीं।
और जब शिव देते हैं तो ऐसा देते हैं कि पीढ़ियां याद रखती हैं। अब सुनो, आने वाले समय का संकेत। तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ परिवर्तन होंगे। कुछ लोग बिना कारण तुमसे दूर होंगे। कुछ अवसर अचानक बंद होंगे। कुछ योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। डरना मत, यह हानि नहीं है, यह सफाई है। शिव तुम्हारे जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, जो तुम्हें छोटा बनाए हुए था, जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा था। मेरे बालक, जब गरुड़ उड़ान भरता है तो वह सांपों को साथ नहीं ले जाता। वैसे ही जब तुम्हारा समय आएगा तो हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, और यह ठीक है। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा इस जीवन से पहले भी यात्रा कर चुकी है। तुमने पहले भी साधना की है। तुमने पहले भी संघर्ष चुना है। इसीलिए तुम्हें साधारण सुख संतुष्ट नहीं करता। इसीलिए तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। तुम्हारी आत्मा कुछ बड़ा चाहती है, कुछ स्थायी, कुछ दिव्य, और अब वह समय निकट आ रहा है। मेरे बालक, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। बार बार शिव का नाम तुम्हारे सामने आएगा। बार बार तुम्हें यह वाणी याद आएगी। बार बार तुम्हारा मन एकांत चाहेगा। यह पलायन नहीं है, यह आह्वान है। शिव तुम्हें भीतर बुला रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से होगा। मेरे बालक, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा से तय होता है, और वह आत्मा शिव का अंश है। इसलिए आज से खुद को कम मत आंकना, खुद को दोष मत देना, खुद से घृणा मत करना। तुमने जो किया उस समय वही संभव था। तुमने जो सहा उसने तुम्हें तैयार किया। अब समय है स्वयं को स्वीकार करने का। मेरे बालक, आज शिव तुम्हें एक सरल मार्ग देते हैं। जब भी मन भारी हो, किसी से शिकायत मत करना। बस शिव से कहना, जो तू चाहे वही कर, और छोड़ देना। क्योंकि जिस जीवन की डोर शिव के हाथ में हो, वह कभी बिखरता नहीं। अब अंत में एक अंतिम वचन। जो तुम खोज रहे थे वह बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर था, और अब तुम उसे पहचानने लगे हो। अगर इस भाग को सुनते हुए तुम्हारी आंखें कभी भी नम हुई हों, तो समझ लेना यह वाणी तुम्हारे लिए ही थी। और अगर तुम्हारा मन कहे तो अंतर मन से बस इतना बोल देना, मैं तैयार हूं। बाकी शिव संभाल लेंगे। आज शिव तुम्हारे जीवन के उस पर्दे को हटाने आए हैं
जिसके पीछे तुम्हारी नियति लंबे समय से छिपी थी। मेरे बालक, तुमने बार बार महसूस किया है कि तुम्हारा जीवन अचानक मोड़ लेता है। तुम सोचते हो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक सब क्यों बदल गया। आज मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सीधी रेखा में लिखा ही नहीं गया। साधारण जीवन सीधे रास्ते पर चलता है, विशेष जीवन घुमावदार मार्ग से गुजरता है। क्योंकि घुमाव दृश्य बदलते हैं और दृश्य बदलते हैं तो दृष्टि बदलती है। मेरे बालक, अब सुनो, आने वाले समय का पहला संकेत तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ खो रहे हो, लेकिन वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, कुछ योजनाएं अचानक अर्थहीन लगने लगेंगी, कुछ लक्ष्य तुम्हें भीतर से खाली लगेंगे। डरना मत, यह पतन नहीं है, यह दिशा परिवर्तन है। शिव तुम्हें उन रास्तों से हटा रहे हैं जहां तुम केवल थक रहे थे लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। मेरे बालक, भविष्य का दूसरा संकेत और भी गहरा है। तुम्हारे भीतर अचानक प्रश्न उठने लगेंगे। मैं कौन हूं? मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं इससे अधिक के लिए बना हूं? यह भ्रम नहीं है, यह जागरण है। जिस दिन मन प्रश्न करने लगे, समझ लेना आत्मा जागने लगी है। और जब आत्मा जागती है तो जीवन बदलता है। मेरे बालक, आने वाले समय में तुम्हें अकेलापन फिर से महसूस होगा, लेकिन यह वह अकेलापन नहीं होगा जो तुम्हें तोड़ता है। यह वह एकांत होगा जो तुम्हें बनाता है। तुम भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग महसूस करोगे। तुम बातें सुनोगे लेकिन उनमें रस नहीं पाओगे। तुम हंसोगे लेकिन भीतर शांति ढूंढते रहोगे। यह संकेत है कि तुम अब सतही जीवन से ऊपर उठ रहे हो। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य का एक गुप्त दृश्य दिखाता हूं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन बातों पर तुम सबसे अधिक रोए, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। तुम्हें एहसास होगा कि अगर वह अपमान न होता तो तुम विनम्र न होते। अगर वह धोखा न होता तो तुम सजग न होते। अगर वह अभाव न होता तो तुम आंतरिक रूप से समृद्ध न होते। मेरे बालक, भविष्य में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो देखने में छोटा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। वह अवसर तुम्हारी अहंकार को नहीं, तुम्हारी आत्मा को पुकारेगा। और यदि तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वही अवसर तुम्हारी दिशा बदल देगा। ध्यान रखना, शिव के दिए अवसर कभी शोर नहीं करते, वे मौन में आते हैं। जो शोर में खोया रहता है वह उन्हें देख नहीं पाता। मेरे बालक, भविष्य का एक और रहस्य सुनो।
तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि महसूस करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से जुड़ जाएगा। और वही व्यक्ति तुम्हें यह सिखाएगा कि हर रिश्ता दर्द नहीं देता, लेकिन ध्यान रखना, वह तभी आएगा जब तुम खुद से शांति में होगे। मेरे बालक, अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण उद्घाटन, तुम्हारा भविष्य धन से नहीं, स्थिति से नहीं, प्रसिद्धि से नहीं बदलेगा। तुम्हारा भविष्य दृष्टि से बदलेगा। जिस दिन तुम परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी नियति तुम्हारे साथ चलने लगेगी। जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। मेरे बालक, आने वाले समय में तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन यह एहसास घमंड नहीं लाएगा। यह तुम्हें शांत बनाएगा, क्योंकि सच्ची शक्ति चिल्लाती नहीं, स्थिर रहती है। मेरे बालक, भविष्य में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें कोई निर्णय लेना होगा। वह निर्णय तुम्हें सुरक्षा और सत्य के बीच चुनने को कहेगा। अगर तुम सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो जीवन चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम सत्य का रास्ता चुनोगे तो जीवन बदल जाएगा। और उस क्षण शिव तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बालक, अब एक अंतिम संकेत, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, कोई तीव्र पीड़ा नहीं, कोई बड़ा उत्साह नहीं, तो समझ लेना, तूफान जा चुका है और अब स्थिरता आ रही है। यह वही समय होगा जब तुम्हारी मेहनत बिना शोर के फल देने लगेगी। लोग अचानक तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति किसी को सुकून देने लगेगी। तुम्हारी चुप्पी भी प्रभावशाली होगी। मेरे बालक, यही तुम्हारा भविष्य है। कोई चमत्कार आकाश से नहीं गिरेगा, कोई जादू एक रात में नहीं होगा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक अपनी जगह पर बैठ जाएगा। और एक दिन तुम शिव से कहोगे, अब समझ आया कि मुझे क्यों रोका गया था। मेरे बालक, अब इस वाणी को अपने भीतर उतार लो। डर मत, जल्दी मत करो, खुद को साबित मत करो, बस चलते रहो। शिव हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अगर इस भाग को सुनकर तुम्हारे मन में अजीब सी शांति है, तो समझ लेना, यह भविष्य का पहला स्पर्श है। और अंत में अंतर्मन से बस इतना कहो, जो लिखा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। बाकी शिव स्वयं प्रकट करेंगे। मेरे प्रिय बालक, अगर तुम यहां तक आ पहुंचे हो, तो अब यह स्पष्ट है कि तुम्हारी परीक्षा अंतिम चरण में है। हर आत्मा को इस द्वार तक आने की अनुमति नहीं मिलती।
बहुत लोग रास्ते में ही थक जाते हैं। बहुत लोग दर्द से डरकर लौट जाते हैं। बहुत लोग आधा सत्य सुनकर झूठे सुखों में उलझ जाते हैं। लेकिन तुम अब भी खड़े हो, थके हुए पर टूटे नहीं, डरे हुए पर भागे नहीं। और यही संकेत है कि शिव की परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। मेरे बालक, आज मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जो अब तक छुपा हुआ था। सुनो ध्यान से। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी परीक्षा केवल दुखों से भरी थी, लेकिन सत्य यह है कि परीक्षा केवल दुख से नहीं होती। परीक्षा होती है जब तुम्हारे पास सब कुछ छीन लिया जाए और फिर भी तुम बुरा न बनो। जब तुम्हें गलत ठहराया जाए और फिर भी तुम सत्य न छोड़ो। जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए और फिर भी तुम किसी को अकेला न छोड़ो। और तुमने यह सब किया है मेरे बालक। इसीलिए अब शिव तुम्हारे जीवन में संकेत भेज रहे हैं। लेकिन संकेत हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आते। वे अक्सर सूक्ष्म होते हैं। अब मैं तुम्हें वे संकेत बताता हूं जिनसे तुम पहचान सको कि परीक्षा समाप्त हो रही है। पहला संकेत, मन की थकान का उतरना। तुम्हें ध्यान आया होगा, अब दुख पहले जैसा तेज नहीं चुभता। पहले जो बात तुम्हें दिनों तक तोड़ देती थी, अब वही बात कुछ देर में शांत हो जाती है। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब दर्द से ऊपर उठ रही है। दूसरा संकेत, अपेक्षाओं का टूटना। अब तुम हर किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन नहीं। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्त होती है तो शिव निकट आ जाते हैं। तीसरा संकेत, भीतर की शांति। अब तुम अकेले बैठकर शांत रह सकते हो। पहले जहां मन भागता था, अब वहां ठहराव है। यह संकेत है कि परीक्षा का शोर समाप्त हो रहा है, और जहां शोर समाप्त होता है वहीं शिव का वास होता है। चौथा संकेत, लोगों का स्वतः दूर होना। कुछ लोग जो पहले तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग थे, अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। बिना झगड़े, बिना शोर, बिना कारण दुखी मत होना। यह शिव की सफाई है जो तुम्हारे अगले जीवन का भाग नहीं है। उन्हें शांतिपूर्वक हटा दिया जा रहा है। पांचवां संकेत, भीतर की स्पष्टता। अब तुम गलत और सही पहचानने लगे हो। अब तुम्हें लोगों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा दिखाई देती है। यह संकेत है कि तुम्हारी दृष्टि खुल चुकी है, और जो देखना सीख जाता है
उसे फिर अंधकार नहीं डरा सकता। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। जब शिव परीक्षा लेते हैं तो अंत में वे स्वयं परिणाम बन जाते हैं। अब तुम्हें कोई बड़ा संकेत आकाश से उतरता नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। कोई रुका हुआ कार्य अचानक चलने लगेगा। कोई समाधान अपने आप दिखाई देगा। कोई बोझ जो वर्षों से दिल पर था अचानक हल्का लगने लगेगा। मेरे बालक, यह वही क्षण है जिसे लोग भाग्य का बदलना कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह भाग्य नहीं बदलता। तुम बदल चुके होते हो, और जब तुम बदलते हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुनो। परीक्षा समाप्त होने के समय सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। अगर तुम यह सोचोगे, मैंने सब सह लिया, अब मुझे सब मिलना चाहिए, तो शिव एक कदम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर तुम यह कहोगे, जो मिला वह भी शिव की कृपा, जो नहीं मिला वह भी शिव की रक्षा, तो शिव तुम्हें थाम लेंगे। मेरे बालक, अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न किसी को साबित करना है, न किसी से बदला लेना है, न किसी से शिकायत करनी है। अब बस स्थिर रहना है। जैसे नदी समुद्र के पास आकर शांत हो जाती है, क्योंकि वह जानती है अब मंजिल दूर नहीं। एक अंतिम संकेत पहचान लो। अगर अब तुम्हें बार बार यह महसूस हो रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रमाण, तो समझ लो यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम मोहर है। यह विश्वास तुम्हारा नहीं है, यह शिव का भरोसा है, जो तुम्हारे भीतर उतर चुका है। मेरे प्रिय बालक, आज शिव तुमसे एक ही बात कहते हैं। अब डर मत, अब भाग मत, अब खुद को दोष मत दे। तूने जो सहना था सह लिया। अब जो आएगा वह तुझे उठाने आएगा। अगर इस भाग को सुनते हुए तुम्हारा हृदय शांत है, तो समझ लेना कि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब आगे केवल वरदान है, और वही भाग 5 में प्रकट होगा। अंत में बस एक बार अंतर्मन से कहो, मैं तैयार हूं। बाकी शिव संभाल लेंगे।